नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड में अब एक और नाम खुलकर के सामने आ रहा है। वो नाम है अतुल कुलकर्णी का। अतुल कुलकर्णी जो इस फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लेखक भी हैं। दरअसल अगर बात की जाए अतुल कुलकर्णी की तो वो अभिनेता भी रहे हैं और इस मूवी के लेखक हैं। अब उनके पुराने सोशल मीडिया के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, पुराने सोशल मीडिया के ट्वीट उनके वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हिंदू हूं। और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स अब खुल करके सामने आई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतुल कुलकर्णी वो लगातार एक तो लोगों के निशाने पर हैं और वो मानते आए हैं कि वो हिंदू नहीं हैं। तो ऐसे बड़े तमाम आरोप सोशल मीडिया पर लोग उन पर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले उनके जो ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे वो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी भरमार बनी हुई है ऐसे ट्वीट्स की, चाहे वो बात हो अब अतुल कुलकर्णी की जो इस मामले में अब नया नाम खुल करके सामने आया है, या फिर बात की जाए रक्षाबंधन मूवी की लेखिका कनिका ढिल्लोन की। उन्होंने किस प्रकार से आधे घंटे के अंदर 17 ट्वीट हिंदूफोबिक 17 ट्वीट डिलीट किए थे, जिसमें हमारी गौ माता के लिए अब शब्द लिखे गए थे। और अब यह खुलासा हुआ है कि इस लाल सिंह चड्ढा मूवी के लेखक अतुल कुलकर्णी भी जो है विवादों में गिरे हुए हैं, वो भी दूध के दूल्हे हुए नहीं हैं। तो यहां पर लाल सिंह चड्ढा मूवी की बात की जाए तो इसके बॉयकॉट की खबरें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं और आमिर खान की मुश्किलें यहां पर तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार आमिर खान मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर ये गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आप प्लीज जाकर के मूवी देखिए, पहले से अपनी जजमेंट मत बनाइए, पहले से जज मत कीजिए मूवी को। सिर्फ 2.5 मिनट का ट्रेलर है, 2.5 घंटे की मूवी है, उसको जाकर के प्लीज देखिए, उसके बाद आप अपनी जजमेंट दीजिए। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है आमिर खान की तरफ से। लेकिन अगर आप इस समय ट्रेंड देखें, पिछले एक हफ्ते से लगातार इस देश की बड़ी मेजॉरिटी ने ये मन बना लिया है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी, बॉयकॉट केबीसी के साथ तमाम बॉलीवुड की ऐसी मूवीज जिसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने कभी ना कभी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और अगर बात की जाए तो इस देश के खिलाफ भी पोस्टें लिखी हुई हैं। इस देश में रहते हुए, इस देश का खाकर, इस देश की ऑडियंस की बदौलत इतनी ऊपर पहुंचकर इस तरह की हरकतें इन अभिनेताओं की तरफ से या फिर तमाम ऐसे जो लोग इस में इन्वॉल्व हैं, इस मूवी को बनाने में इन्वॉल्व हैं, अब उनका खुलासा खुल करके सामने आ रहा है और अब लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद लगातार बॉलीवुड की यहां पर किरकिरी हो रही है। बॉलीवुड का जो स्टारडम है वो लगातार तेजी से नीचे जा रहा है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अगर बात की जाए तो रियलिटी शो भी अब लोगों के निशाने पर हैं। जिस तरह से केबीसी का 14 सीजन कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन सदी का जिनको महानायक कहा जाता है, वो जिस प्रकार से पहले एपिसोड में आमिर खान को बुलाने की कवायद चल रही है, आमिर खान को बुलाया गया, उसके बाद लोगों की तरफ से बॉयकॉट केबीसी का भी ट्रेंड चलाया गया। क्योंकि बात की जाए अगर पिछले कुछ सीजन से, तो लगातार केबीसी भी लोगों के निशाने पर रहा है। कहीं ना कहीं हर सीजन में विवादों में दिखता हुआ जो है दिखाई देता है हमें केबीसी। चाहे फिर वो बात हो 2019 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें आंसर में किस तरह से उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद खुद बिग बी ने माफी मांगी थी, सोनी टीवी ने माफी मांगी थी, उस चैनल ने माफी मांगी थी। और अब यहां पर सीजन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मुश्किलें अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई कौन बनेगा करोड़पति के लिए। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही कि लाल सिंह चड्ढा, और ऐसा नहीं है कि अभी से लाल सिंह चड्ढा विवादों में है, जब से तुर्की में इस मूवी की शूटिंग हुई थी, वहां की फर्स्ट लेडी से जाकर के आमिर खान मिले थे, वो फोटोज उन्होंने डाले थे, उसके बाद से ही ये मूवी लोगों के निशाने पर है। और जो थोड़ा राजनीति से दूर रहते हैं, जब उनसे भी बात की गई इस मूवी के बारे में, तो उनका कहना था कि इससे अच्छा मैं जाके फॉरेस्ट गंप देख लूं। जी हां, फॉरेस्ट गंप 1994 की हॉलीवुड मूवी, जिसका रीमेक इस लाल सिंह चड्ढा मूवी के तहत बनाया गया। और अब यह भी खुलासा हुआ है कि वो जो रीमेक किया गया उसमें 10 साल सिर्फ राइट्स लेने के लिए लग गए, इस मूवी के लिए 10 साल राइट्स लेने में लगे। लेकिन इस मूवी की जो स्क्रिप्टिंग है वो मात्र 14 दिन में कर दी गई अतुल कुलकर्णी की तरफ से। तो एक लेखक जो बरसों बरस एक एक पंक्ति पुरो करके
जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है वो काम मात्र 14 दिनों में अतुल कुलकर्णी ने करके दिखा दिया। और ये भी अब खुलासा हुआ है कि इनकी आपसी जो तंज है आमिर खान और अतुल कुलकर्णी की, वो भी अब खुल करके सामने आई है। हालांकि दोनों ने रंग दे बसंती मूवी में एक साथ काम किया है। अब ये अतुल कुलकर्णी की तरफ से कहा गया है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट रेडी करके जब आमिर खान को दी गई तो 2 साल तक उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं। तो आपसी जो रंजिश है वो अब खुल करके जनता के सामने आ रही है। तो जहां पर खुद एक मूवी में एक बड़े मशहूर अभिनेता हैं, एक अभिनेता रहे हैं, इस मूवी के लेखक हैं, जब उनमें ही आपस में नहीं बन रही तो फिर ये किस तरह से लोगों से गुजारिश कर सकते हैं, लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जाकर के थिएटर में इनकी मूवी को देखें। और लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड वायरल हो रहा है। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, उसके साथ बॉयकॉट बॉलीवुड, और जिसको लेकर कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने भी ये कहा कि ये जानबूझ करके आमिर खान की तरफ से मास्टरमाइंड स्ट्रोक खेला गया है। वो जानबूझ करके उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये जो है आर्टिफिशियल प्लान किया है ताकि लोग जाकर के मूवी देखें। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है, जहां कहीं भी आमिर खान जा रहे हैं वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के बोल रहे हैं कि आप प्लीज एक बार जाकर के मूवी देख लिए, प्लीज एक बार आप मूवी देख लें, उसके बाद जजमेंट बनाए। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? लेकिन ये इमोशनल कार्ड तब कहां था जब आप अपने एक निजी शो में हिंदू देवी देवताओं के लिए मजाक बनाते हैं, वो दूध की बात के लिए मजाक बनाते हैं। अब लोग खुद उसको ट्रेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मूवी टिकट से अच्छा उस दिन रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहन को तमाम अच्छे गिफ्ट दे सकता हूं, या फिर गरीबों को उस दिन क्योंकि त्योहार है खाना बांट सकता हूं। तो अब जो बातें आमिर खान की तरफ से की गई थी, बड़ी बड़ी बातें अपने शोज में आकर के लगातार उन्होंने की थी, अब वो वापस से बैकफायर कर रही हैं आमिर खान को ही। और जिसके बाद तनाव में नजर आ रहे हैं आमिर खान। अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले और भी रियलिटी शोज में उनका जाना हो रहा है, वहां पर भी बार बार यही बात उनकी तरफ से दोहराई जा रही है कि आप जो है जाकर के मूवी देखें। और सिर्फ बात आमिर खान की नहीं है, इस मूवी में अब खुल करके नाम सामने आया अतुल कुलकर्णी का, जो लेखक हैं। लगातार किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं हिंदू धर्म को लेकर के, और भी उन्होंने बातें की हैं। ये मानने से इनकार किया है कि हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का अर्थ हिंदू धर्म को लेकर के है। तो ये तमाम उनकी जो पोस्टें हैं अब उनके लिए यहाँ पर विकराल बनकर के साबित हो रही हैं, जिस तरह से तेजी से सोशल मीडिया पर लोग इनको वायरल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए, अब अतुल कुलकर्णी की तरफ से कहा गया है कि 13-14 साल पहले इस फिल्म को लेकर विचार किया गया था, काफी मेहनत लगी है इस मूवी को बनाने के लिए, जरूर जाकर के इस मूवी को देखें। और वही आमिर खान को देखा जाए तो वो लगातार ये बोल रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है कि लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो वो दुख तो तमाम इस देश के करोड़ों लोगों को भी हुआ था जब आपने ऐसे कमेंट्स किए थे, जब आपने अपनी पत्नी के कहने पर यह कहा था आकर के लोगों के सामने कि ये देश सेफ नहीं है। तो लोगों का अब ये कहना है कि अगर ये देश सेफ नहीं है, ये देश रहने लायक नहीं है, तो आप अपनी मूवी यहां पर क्यों रिलीज कर रहे हैं? जिस देश में आपको ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समझ में आती है, आप वहां जाकर के इस मूवी को रिलीज कीजिए। और वहीं बात की जाए, अब मुकेश खन्ना भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने लोगों से इस बॉयकॉट का समर्थन किया है, जो लोग इस मूवी का बॉयकॉट कर रहे हैं, और कहा है कि इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और बॉयकॉट की ये जो परंपरा लगातार पिछले कुछ समय से चल रही है, उसको सही ठहराया गया है मुकेश खन्ना की तरफ से। और ये कहा गया है कि फिल्म हम अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं, उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अगर ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की छवि इन्होंने बना ली है, देश विरोधी छवि बनाई है, लगातार हिंदू धर्म को टारगेट ये लोग करते हैं, तो फिर हम क्यों जा करके इनकी मूवीज को देखें, क्यों इनकी मूवीज पर पैसा खर्च करें। और साथ में ही जो आमिर खान ने बयान दिया था अपनी पत्नी को लेकर, उसको भी मुकेश खन्ना ने उजागर करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के अपमान पर जो है कलाकारों को सजा देनी ही चाहिए। दरअसल अगर बात की जाए, वो इस देश के लिए बोला गया था आमिर खान की तरफ से कि ये देश सेफ नहीं है। तो लगातार अब मुकेश खन्ना भी इस मामले पर, चाहे देश प्रेम हो, चाहे फिर वो हिंदू धर्म को किस तरह से ठेस पहुंचाई गई इन लोगों की तरफ से, चाहे फिर वो कनिका ढिल्लोन हो या फिर अतुल कुलकर्णी हो, इसको लेकर अब ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के निशाने पर हैं। और अब इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ होगा कि क्या आमिर खान ने जो कंगना रनौत की तरफ से कहा गया ये जो आर्टिफिशियल ट्रेंड चलाया है, क्या उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं, या फिर लोगों की भावनाओं से लगातार खिलवाड़ करने वाले ये अभिनेता जो है इस मूवी को
सुपर जो है फ्लॉप बनाते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या आप भी अब इस कड़ी में, जिस तरह अतुल कुलकर्णी का नाम जुड़ चुका है, क्या ऐसे और भी नाम आने वाले दिनों में शामिल होंगे? इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।